वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा में। और आज का टॉपिक है इकोनॉमिक रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जो साल भर में किसी ना किसी रूप में चर्चा में रहे हैं और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इम्पोर्टेंट हैं, उन सब टॉपिक्स के विषय में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक्स आपको मैं बताऊँगा और उनके विषय में आपको नोट्स तैयार करने हैं। कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके विषय में यदि हम पढ़ लेते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा और मेंस के विषय में हम काफ़ी हद तक हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ हैं। मेरा नाम आशीष है और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर फर्दर वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक है यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इसके प्रॉज और कॉन्स क्या हैं, इसके लाभ और हानियाँ क्या हैं, ठीक है, और इस विषय में क्या किया जा सकता है और किस तरह लागू किया जा सकता है और क्या इसको लागू करना सही रहेगा, इससे मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। और एक है एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। ये अक्टूबर 2019 में जनक कमेटी के रिपोर्ट के बाद आया था और इसके विषय में आप तैयार कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। फॉरेक्स स्वैप, ठीक है, और इसको लेकर करार क्या क्या हैं भारत के अन्य देशों के साथ, वो भी तैयार कर लीजिए आप। और ऑपरेशन ट्विस्ट जो आरबीआई का है वो भी आप तैयार कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और एक टीएलटीआरओ और एलटीआरओ वो भी तैयार कर लीजिए। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1956 काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और इसके विषय में भी आप तैयार कर लीजिए। और अगर इसको आप इकोनॉमिक सर्वे के वॉल्यूम 1 के चैप्टर 4 से तैयार करते हैं और उसको आप पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और उससे आपकी काफ़ी डिटेल आपको पता चलेगी। और लेबर लॉ जिस पे सरकार काम कर रही है और कुछ लेबर लॉ को कैबिनेट कमेटी की जो है मंजूरी मिल गई है तो उसके विषय में भी तैयार कीजिए। बहुत सारे लेबर लॉ हैं, उनको एक सरल रूप में 4 भागों में बांटा जा रहा है सरकार के द्वारा, उसके विषय में आप एक नोट्स तैयार कर लीजिए और हो सके तो मैं एक विस्तृत वीडियो भी इसके ऊपर लेके आऊँगा। और बैंक का नेशनलाइजेशन का जो हिस्ट्री है वो क्या रही है वो आप देख लीजिए, क्योंकि बैंक मर्जर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। बैंक मर्जर क्यों हुआ ये ज़रूर पूछा जा सकता है और इससे क्या लाभ हो सकते हैं। सरफेसी एक्ट चर्चा में है, इसको इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम आरबीआई टू गवर्नमेंट, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, जो आरबीआई अपने लाभ का हस्तांतरण कर रही है गवर्नमेंट को, ठीक है, और ये किस एक्ट के थ्रू हो रहा है, ठीक है, और क्या क्या एक्ट जो हैं जैसे जो सेक्शंस हैं वो आप तैयार करके चले जाइए। सेक्शन 7 और सेक्शन 26, सेक्शन 47, ठीक है, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं, मिलान करने से जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 7 जिसके द्वारा जिसके कारण उर्जित पटेल को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। सेक्शन 26 जो कि हमारे जो डीमोनेटाइजेशन है उसका आधार बना था, तो इसके विषय में भी आप तैयार कर सकते हैं। सेक्शंस ज़रूर पूछे जा सकते हैं, वो आप तैयार कर लीजिए। एनबीएफसी जिसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है उसको आप तैयार कर लीजिए और इसके इमर्ज करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट कार्य कर रही है वो। और एमएसएमई इसकी परिभाषा चेंज हुई है, इसको आप तैयार कर लीजिए, इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ईटीएफ और भारत ईटीएफ क्या है ये तैयार कर लीजिए, ठीक है। और म्यूचुअल फंड स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी जो 50,000 करोड़ की गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई थी वो तैयार कर लीजिए आप। बॉन्ड यील्ड्स और इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड क्या होते हैं ये तैयार कर लीजिए। और 81 बॉन्ड से तो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये होता क्या है। और यस बैंक के कारण ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, इसको आप तैयार कर लीजिए। और आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेंस का भी इशू रहा है, ये तैयार कर लीजिए, मेंस में भी इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बेसल 3 और कार और करार, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो और कैपिटल टू रिस्क वेटेज रेशो, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान है उसको तैयार कर लीजिए। पॉवर्टी कितने प्रकार की होती है वो तैयार कर लीजिए। और अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आ सकता है, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी, इसके विषय में भी आप तैयार कर सकते हैं। लेबर फोर्स एंड पार्टिसिपेशन रेट ये तैयार कर लीजिए। और मिस्री इंडेक्स ये तैयार कर लीजिए। ऑल 5 ईयर प्लान का एक चार्ट बना लीजिए कि उसके गोल्स क्या थे, अचीवमेंट्स क्या थे, मॉडल किस मॉडल पे आधारित था वो। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के विषय में हम बात करते हैं, कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे जो चर्चा में रहे हैं। तो आईएलओ,
और आईएलओ की जो रिपोर्ट है द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है। और बेरोज़गारी दर भी भारत में बढ़ती जा रही है कोविड-19 को लेकर, तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मेंस में भी एक्सपेक्टेशन है कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं। डब्ल्यूटीओ चर्चा में रहा है, इसके जो बॉक्सेस हैं उनके विषय में आप एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर लीजिए। और अंक टाट के विषय में तो आप छोड़ ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। ओपेक और ओपेक प्लस तैयार कर लीजिए। आरसीईपी इसको तैयार कर लीजिए। डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, माइग्रेंट लेबर रिलेटेड जो लॉ हैं उनको तैयार कर लीजिए। 1979 का जो इससे रिलेटेड लॉ है वो क्या कहता है उसको तैयार कर लीजिए, उसमें किस तरह से सुधार किए जा सकते हैं इसको तैयार कर लीजिए। और माइग्रेंट लेबर्स के रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं, उनके लिए और क्या कार्य किए जा सकते हैं। उज्ज्वला योजना है, मनरेगा है, और जो वन नेशन वन रेशन जो की जो योजनाएं हैं उनको तैयार कर लीजिए आप। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट को तैयार कर लीजिए। पीएम स्वनिधि योजना को तैयार कर लीजिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान है, जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो किस तरह भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में साथ देगा, उसको तैयार कर लीजिए। पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी इशू हैं, हमारे प्रधानमंत्री जनसांख्यिकी लाभांश के विषय में बात करते रहते हैं, उसको भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, पॉपुलेशन को कम करने के विषय में भी बात की जा रही है, इसको किस तरह कम किया जा सकता है, किस तरह लोगों को जागरूक बनाया जा सकता है, और पॉपुलेशन बढ़ने के क्या हानियाँ हैं, पॉपुलेशन कम होने से क्या लाभ हैं, और जनसांख्यिकी का मतलब कि जो फ़ायदा है, जो हमें जनसांख्यिकी लाभांश है वो किस तरह प्राप्त हो सकता है, वो तैयार कर लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, और ऑयल प्राइसेस उसको तैयार कर लीजिए। रेमिटेंस और जो गल्फ कंट्रीज़ हैं और यूएसए जो है, जो H1B वीज़ा से जुड़े हुए जो ये मुद्दे हैं उनको तैयार कर लीजिए। ठीक है, और क्योंकि ये सारे मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कतर का इशू आपको पता ही होगा, और गल्फ़ कंट्रीज़ और यूएसए में जो H1B वीज़ा का इशू है वो भी आपको पता होगा, रेमिटेंस वगैरह, उसको उन सबको आप तैयार कर लीजिए। और इसके विषय में बात कर लीजिए कि इसके विषय में भी एक नोट तैयार कर लीजिए कि किस तरह जो है हमारा जो ट्रेड है वो पहली बार सरप्लस में गया है। वो क्यों सरप्लस में गया है, जिसके कारण मैं आपको बता दूं 2-3 इशू। क्योंकि गोल्ड का जो आयात है, जो हम गोल्ड का सबसे ज़्यादा आयात करते हैं बाहर से, उसका आयात जो है वो कम हुआ है, लगभग 94% आयात कम हुआ है। ये छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण गोल्ड जो है उसकी मांग घटी है, तो इसलिए आयात कम हुआ है, उसके कारण हमारा ट्रेड सरप्लस में हुआ है, और ये व्यापार घाटे का सबसे बड़ा कारण रहता है हमेशा। तो इसको आप तैयार कर लीजिए। ऑयल प्राइसेस जो घटे थे उसके कारण जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो ये क्यों हमारा ट्रेड सरप्लस जो है वो हुआ है, और इतने सालों बाद ट्रेड सरप्लस क्यों हुआ है, इसको आप तैयार कर लीजिए। बहुत बड़ा इशू है, ये मेंस में पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चरल रिलेटेड इशूज़, तो ये कौन से हैं। एमएसपी की गणना कौन करता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये रिकमेंडेशन करता है, इसकी गणना करता है। और कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स उसको अनुमोदित करता है। ठीक है, तो आप इनके विषय में तैयार करके चले जाइए। एमएसपी की गणना किस तरह की जाती है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है और ये पूछा भी जा सकता है। APMC और ENAM रिलेटेड इशू जो है उनको तैयार कर लीजिए। ठीक है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसको तैयार कर लीजिए। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट फंड, इसके विषय में, इन सब के विषय में जो है मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इन तीनों की चर्चा होगी। ठीक है, ये NIIP और NIIF और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इनके विषय में मैं एक विस्तृत वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इनकी चर्चा होगी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे हम क्वेश्चन ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये इसमें मेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल एक्ट 2018 और अशोक दलवई जो कमेटी है उसके विषय में भी आ सकता है। APMC में सुधार है उसके विषय में भी आ सकता है। पीस क्लॉज जो WTO का है, और स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म, सॉरी यहाँ पे डी रह गया है, सेफ गार्ड है ये। ठीक है, तो उसके विषय में भी पूछा जा सकता है। वायबिलिटी गैप फंडिंग के विषय में पूछा जा सकता है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, इसके विषय में पूछा जा सकता है। ठीक है, किसान रेल, ये भी चर्चा में रहा है, इसके विषय में भी पूछा जा सकता है। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इनको आप तैयार करके चले जाइए, इनसे ज़रूर आएगा। ठीक है, PM फसल बीमा योजना, ये किस तरह से इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या खामियां हैं, और ये किस तरह से
इन खामियों को दूर करके जनता तक इसको पहुंचाया जाए, किसानों तक इनको पहुंचाया जाए। किसान इसका लाभ पूरी तरह क्यों नहीं ले पा रहे हैं, इसको आप राज्यसभा टीवी पर आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, उनको आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है ये, और ये मेंस में पूछा जा सकता है। राज्यसभा टीवी से आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब कि और भी आपको इससे जुड़े मुद्दे आपको मिल जाएंगे यदि आप गूगल पे सर्च करते हैं तो। पीएम फसल बीमा योजना, इसके फेलियर तो नहीं कह सकते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो कमियां हैं वो क्या क्या हैं वो आप तैयार कर लीजिए। संकल्प और स्ट्राइव योजना, ये आप तैयार कर लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पीएम किसान मानधन योजना, ई पंचायत और स्वामित्व योजना, अटल भूजल योजना, पीएम आवास योजना, फास्टैग। फास्टैग क्या है, इसके प्रॉज एंड कॉन्स बिल्कुल डिटेल में तैयार कर लीजिए आप, ठीक है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन जो है वो क्या है उसको तैयार कर लीजिए। फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ, उसको तैयार कर लीजिए। नेशनल वेयर हाउसिंग रिसीट, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है, जीएसटी वगैरह, इसको तैयार कर लीजिए। फेम इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, और जीएसटी घटता जा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए क्या काम हो सकते हैं, और इनसे जुड़े इश्यूज जो हैं ये ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, इसको आप तैयार कर सकते हैं। पीएम श्रम योगी मानधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम स्वनिधि योजना, इन सबको आप तैयार कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, ये यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्रारंभिक या मेंस में आ सकता है। हालांकि कुछ इश्यूज जो नए आएंगे उनको आप इनके साथ जोड़ते जाइएगा, ठीक है। और यदि आपके ये इश्यूज तैयार रहेंगे, ये टॉपिक्स तैयार रहेंगे, नोट्स तैयार रहेंगे, तो नए इश्यूज को भी आप इनके साथ जोड़ सकेंगे और जो यूपीएससी मेंस के लिए आप अच्छी तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। और मुझे नहीं लगता प्रारंभिक में इससे बाहर कुछ आएगा। बाकी आप करंट अफेयर से अप टू डेट रहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।